एकादशी है और हम सभी को एकादशी व्रत जरूर करना चाहिए। जो भी राधा रानी और बिहारी जी से प्रेम करते हैं वो एकादशी व्रत जरूर करें, क्योंकि राधा रानी और बिहारी जी को एकादशी व्रत बहुत ही प्रिय है। हमें उनका प्रेम और भक्ति मिले, इसके लिए हमें एकादशी व्रत को बहुत ही श्रद्धा और नियम से करना चाहिए, प्रेम से करना चाहिए। एकादशी व्रत वाले दिन सारे दिन श्री राधा रानी जी का नाम जपते रहना चाहिए और अपने हाथों से जितना हो सके, जितनी आपकी गुंजाइश हो उतना दान पुण्य जरूर करें। जो एकादशी के दिन कर सकते हैं वो एकादशी के दिन करें, और जो एकादशी के दिन नहीं कर सकते हैं वो द्वादशी के दिन करें। क्योंकि हम सभी पैसा कमाते हैं और उस पैसे को हम कैसे उपयोग में लाते हैं ये हमारे ऊपर है। कुछ लोग घूमने फिरने में पैसा खर्च करते हैं, कुछ लोग अपने शौक मौज में खर्च करते हैं और कुछ लोग दान पुण्य में करते हैं। तो अपनी कमाई का थोड़ा सा, जितना भी आपको आप कर सकें उतना हिस्सा दान पुण्य जरूर करें। क्योंकि दान पुण्य से क्या होता है कि एक तो हमारा पैसा अच्छे कामों में काम आता है, और दूसरा ये कि हमारे ऊपर आने वाली मुसीबतें भी टल जाती हैं। हम भांडीर बन गए थे और जो भी हमसे सेवा बन पड़ी, हमने साधु संतों की वहाँ सेवा की और बहुत अच्छा लगा हमें उन्हें कुछ सेवा करके। हालांकि हम करने वाले कौन हैं, ये तो सब राधा रानी की कृपा है। वो जब राधा रानी के नाम पर अपना घर परिवार सब छोड़कर बिल्कुल जंगल में रह रहे हैं। वो जंगल ऐसा है जहाँ दूर दूर तक कोई घर मकान नहीं है, सिर्फ जंगल ही जंगल है, और बहुत दूरी दूरी पे कुटियाएं बनी हुई हैं साधु संतों की। हम वहाँ वीडियो नहीं बना सकते थे क्योंकि साधु संतों को वीडियो बनाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो हमें शायद बनाने भी नहीं देते और अच्छा भी नहीं लगता। लेकिन आप यकीन मानिए, वहाँ दान करके जितनी खुशी हमें मिली, और हमें लगा कि सच में हम जो पैसा कमा रहे हैं उसमें से थोड़ा सा पैसा जो हम सेवा के लिए कुछ सामान लेके गए, वो जो हमने वहाँ पे दिया, उसकी खुशी को हम आपसे शब्दों में नहीं कह सकते। आप भी एक बार वहाँ जरूर जाएं साधु संतों के पास। वहाँ ऐसे दिव्य संत रहते हैं जो हमेशा बाहर नहीं निकलते, वो अपनी कुटियाओं में ही रहते हैं हर समय। आंधी बरसात धूप छाँव सब में वो कुटियाओं में ही अंदर रहते हैं, और उनसे हमें बहुत सी बातें सुनने को समझने को मिली, अच्छी सीख उन्होंने हमें दी। तो आप भी जरूर जाएं भांडीर वन, जहाँ श्री राधा रानी जी का विवाह हुआ था। और बहुत ही प्यारी जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है। वहाँ हजारों की संख्या में मोर हैं, लाखों की संख्या में तोते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे तोते हैं वहाँ पे। और बहुत ही शांति की जगह है जहाँ कोई शोर शराबा नहीं है, और जिधर भी आप देखोगे उधर ही आपको साधु संत दिखाई देंगे। बहुत दूरी पर है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पास पास में कुटियाएं बनी हुई हैं, बहुत दूरी पर हैं, लेकिन बहुत ही सुकून भरी जगह है। तो आप सभी अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा श्री राधा रानी के नाम पे उन साधु संतों की सेवा के लिए जरूर ले जाएं। जो राशन ले जा सकता है राशन ले जाए, जो पैसे से उनकी थोड़ी बहुत सेवा करना चाहे वो पैसे ले जाएं, और जैसे भी आपकी सामर्थ्य हो वैसा वहाँ जाकर जरूर दान पुण्य करें। क्योंकि वो ऐसे दिव्य संत हैं जिनके दर्शन करने से ही मन को इतना सुकून मिलता है, और कहीं ना कहीं मैं तो ये कहूँगी कि हमारा जीवन धन्य हो गया उन संतों के दर्शन करके, उनसे बातें करके। उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया, जिन बातों को हमें समझाया, उन्हें जान के हमें लगा कि हमारे जीवन का असली मकसद यहाँ आके पूरा हुआ है। जिंदगी का जो जीने का तरीका हमारा था वो वहाँ जाके हमें पता लगा कि जीवन को कैसे जीना चाहिए। तो एक बार आप वहाँ ज़रूर जाएं, और बहुत ही प्यारी जगह है, आपको वहाँ जाके बहुत अच्छा लगेगा। आप अपनी कमाई का ज़्यादा नहीं, 2%, 3%, 10% जितना हो सके उतना वहाँ जाके दान करें और राधा रानी का आशीर्वाद पाएं। क्योंकि वो राधा रानी के नाम से वहाँ रहते हैं। इतनी परेशानियों में, खैर परेशानी तो मैं क्या कहूँगी, क्योंकि एक साधु बाबा ने हमें बताया था कि जब वो वहाँ रहते थे, कुछ टाइम रहते रहते हो गया तो एक बार बहुत बारिश हो गई, और बारिश होने के बाद में साधु बाबा का खाने का कोई साधन नहीं बन पाया। तो रात को करीब 2-2:30 बज रहे थे, और वो कहने लगे कि जैसा कि उन्होंने हमें बताया
कि मुझे ऐसे लगा, मैं ये बोल रहा था कि वैसे तो कहते हैं कि राधा रानी किसी साधु संत को भूखा नहीं रहने देती जो उनके नाम पे अपना घर परिवार छोड़ता है और उनका भजन करता है। बोले कि मैं ऐसा सोच ही रहा था और सोचते सोचते मैं लेट गया, नींद नहीं आई मुझे भूख की वजह से। और अचानक 2:30 बजे उनके द्वार खटखटाए किसी ने, और एक मियाँ बीवी थे, दोनों पति पत्नी, और उन्होंने आकर द्वार खटखटाए उन महात्मा के और बोली कि बाबा लो ये गरम गरम खीर पूड़ी है, आज हमारे घर में पूजा थी और उसी वजह से हम आपके लिए ये प्रसाद लेकर आए हैं। तो वो साधु बाबा हमें बताते बताते उनकी आंखें नम हो गई, आंसू आने लगे बहुत, वो इतने भावुक हो गए। उन्होंने बताया हमें कि जो भी राधा रानी के भरोसे रहते हैं, बिहारी जी के भरोसे रहते हैं, उनकी पूरी देखभाल, उनके खाने का, उनके रहने का सारा साधन श्री राधा रानी जी करती हैं। और उन्होंने ये भी बताया कि मुझे पूरा यकीन है कि जिस जंगल में इतना पानी भरा हुआ था, इतनी कीचड़ हो रही थी, रात को 2:30 बजे वहाँ कोई गांव का या कोई साधारण आदमी नहीं आ सकता। वो श्री राधा रानी जी और बांके बिहारी थे जो उन संत बाबा की भूख की चिंता करके स्वयं खाना लेकर आए। तो भगवान की कृपा का कोई पार नहीं है। आप उनके भजन में लगोगे, उनका ध्यान करोगे तो वो हर मुसीबत में आपका साथ देंगे और आपको कभी निराश नहीं होने देंगे। तो आप सभी राधा रानी का नाम लेते रहें, बिहारी जी का नाम लेते रहें और वृंदावन को साफ रखते रहें, वृंदावन से प्यार करते रहें। फिर देखना राधा रानी क्या चमत्कार करती हैं। जय श्री राधे।